राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक टिप्पणी हमको मिली थी, अब उनका भाव क्या था ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया। मानव मानव में भेद करे वह धर्म नहीं हो सकता है। छोटी सी बात है, एक पंक्ति है और ये पंक्ति ऐसा भी नहीं कि कहीं और से है। भाव इसका तो यही है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये तो शास्त्र से ही है तो शास्त्र से ही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। इसी को गोस्वामी जी लिख देते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। और भेद नहीं है तो मानव मानव में भेद कैसे नहीं है? मात्र मानव और मानव में कैसे भेद नहीं है? भेद की यदि बात करें कि भेद नहीं है तो मानव और दीवार में भी भेद नहीं है। मानव और कुर्सी में भी अभेद की यदि बात करें, भेद नहीं है तो भाई मानव में भी जो है व्याप्त है, विष्णु व्याप्त है। और कुर्सी में भी नहीं कह सकते कि कुर्सी में व्याप्त नहीं है भगवान विष्णु। भेद तो फिर चर अचर दोनों में नहीं है। चराचर में कहीं भेद है ही नहीं। गाय और कुतिया में कोई भेद नहीं है। यदि भेद की इस प्रकार से व्याख्या करें, मानव और मानव में भेद करे तो धर्म नहीं, तो ये भेद ऐसा थोड़े ना कि गाय और कुतिया में नहीं है। वह भेद किसी में नहीं है। ये एक पंक्ति जो है ना, धर्मद्रोहियों द्वारा धर्म की निंदा के लिए चुपके से जो धर्म में आस्था रखते हैं उनके मन में घुसा दिया जाता है। चुपके से शांति पूर्वक मन में घुसा दो, मानव मानव में भेद करे वह धर्म नहीं। मानव मानव में भेद है, आँख से जो देखते हो तो नहीं दिखता है। यही चीज जड़ रामदेव भी चिल्ला रहा था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब उसी के अंश हैं, तो भेद कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे देखो, समझो, अपने शरीर में ही देखो और समझो। शंकराचार्य जी ने, निश्चलानंद सरस्वती जी ने इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से एक साक्षात्कार में बताया। 5 उंगलियां हैं, भेद है या नहीं है? 5 उंगलियों में भेद है या नहीं है? सब बराबर है, समान है। 5 उंगलियां समान नहीं है। समान है क्या? न तो आकार में समान है, न मोटाई में समान है, न आकृति में समान है। किसी प्रकार से समान नहीं है। भेद तो है, भेद दिख रहा है। भेद देखो, भेद है नहीं है? है भेद। भेद तो उंगलियों में भी है, कैसे नहीं है भेद? इस उंगली से देवता को चंदन अर्पित करेंगे, इसी में पवित्री धारण करते हैं। इस उंगली से स्वयं तिलक धारण करेंगे, इस उंगली से पितरों को चंदन लगाएंगे और अर्पित करेंगे, इस उंगली से यजमान को लगाएंगे आशीर्वाद देते समय, इस उंगली से ऋषियों के लिए करेंगे। अरे भेद नहीं है? अरे ये तो शास्त्र कह रहा है। अच्छा, आंख और कान में भेद है या नहीं है? कान देख सकता है, आंख सुन सकती है। नाक और कान में भेद है या नहीं है? अपने शरीर में देखो। मानव मानव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो किसी में भेद नहीं। जब सब उसी के अंश हैं तो भेद नहीं है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी के लिए कहा गया है, उसमें भेद नहीं है। उसके कर्म में भी, कर्म के प्रारब्ध में भी, उसके गुण में भी भेद नहीं है। ये थोड़े न कहा है। गुण तो 3 कह दिया है, सत रज तम। गुण के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होगी।
उसका व्यवहार होगा, उसका आचरण होगा। भेद कैसे नहीं होगा? मानव मानव में भेद कैसे नहीं होगा? और मानव स्वरूप में दिखने वाला सभी मानव ही होता है क्या? ये तो दानवों की जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं वो अपने बचाव के लिए आपके मन में घुसा देते हैं कि मानव मानव में भेद करे, वो धर्म नहीं। अरे संसार में भेद ही है। यदि भेद मिट जाए तो संसार ही नहीं है, तब तो सब एक ही है। तब तो भेद ही खत्म है। फिर सब खत्म है, संसार है ही नहीं। फिर संसार जब तक है तब तक भेद है। आसुरी विचार वाले और दैवीय विचार वाले, दोनों में भेद है या नहीं? नहीं समझे? चोर और पुलिस में भेद है या नहीं? नहीं है, दोनों समान है। दोनों के साथ समान व्यवहार होगा। क्या सरकार पुलिस को भी पाले और चोर को भी पाले, उसी प्रकार से वेतन दे? समान है? नहीं है समान। समझो, भेद है। संसार में हो, सांसारिक दृष्टिकोण है तो भेद है। और ये जो चिल्ला रहे हैं, जो भी चिल्लाते हैं, जिसने टिप्पणी किया था, मैं उसका भाव समझ नहीं पाया कि उसने खंडन के लिए ये बिंदु दिया या सहमति दी। ये सांसारिक दृष्टिकोण से भेद ही भेद है, और सांसारिक दृष्टिकोण जिसका है वही यह चिल्लाता है। जिसका भेद मिट गया, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी में जीव में स्थित हो गया, आत्मस्थ हो गया, उसके लिए भेद मिट गया। उसके लिए भेद मिट गया। भेद मिट गया, वो मुक्त हो गया, बात खत्म है। अब सामान्य उसका जीवन, उसकी जीवनचर्या है। सामान्य जीवनचर्या में वो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्यवहार करेगा। इतना सा उसका शेष है, प्रारब्ध का भोग करेगा। एक पापी है, एक पुण्यात्मा है, दोनों में भेद है या नहीं है? एक पापी है, दोनों मानव ही है। असुर, अब आसुरी विचार को छोड़ दो, म्लेच्छ आदि को छोड़ दो। अंतर ये जो एक है कि जानेगा कि पूजा करने वाले हैं, पूजा करने के नाम पर जाकर वो पवित्रता से दूध लेकर जाकर देगा, और एक है कि दूध में थूक कर लाएगा और देगा। दोनों में अंतर है या नहीं है? भेद है या नहीं है? मानव मानव में भेद नहीं, कैसे नहीं? दोनों में भेद है या नहीं? भेद है। दोनों के साथ भिन्न व्यवहार होगा। दोनों के साथ भिन्न व्यवहार ही करना होगा, यही भेद है। इस भेद को तुम अच्छा, जन्म भी इस भेद के आधार पर ही प्राप्त होता है। मनुष्य योनि की तो छोड़ दीजिए, किस योनि में जाना है? गाय की योनि में जाना है, कुत्ते की योनि में जाना है, हाथी की योनि में जाना है, या वृक्षादि की योनि में जाना है, या मानव बनना है, मानव में म्लेच्छ बनना है, चांडाल बनना है, या चारों वर्णों में से जिसका निर्धारण हो किसी एक वर्ण में जाना है, ये कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है कि इसका क्या स्तर है, और जो स्तर है उस स्तर के अनुसार इसकी योनि निर्धारित होती है। मानव मात्र नहीं, जीव मात्र में, कि इसकी योनि किस जीव की भी चींटी बनेगा कि मच्छर बनेगा, वो भेद तो है। भेद के अनुसार ही योनि की प्राप्ति होती है, भेद के अनुसार ही वर्ण की प्राप्ति होती है। भेद गुण के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार, कर्म के भेद के अनुसार योनि की प्राप्ति होती है। धन संबंधी, संपत्ति संबंधी, ज्ञान संबंधी, ये सब भेद होते हैं, अंतर होता है। ये कैसे होता है? कोई जन्म से भीख मांगने वाला होता है, कोई भिखारी के यहाँ जन्म लेता है, और कोई प्रधानमंत्री के जन्मजात हो जाता है पप्पू। कैसे? कर्म के अनुसार। भेद है या नहीं है? मानव मानव में भेद है। और यह ज्ञान भी धर्म शास्त्र ही देता है। यह ज्ञान भी धर्म शास्त्र ही देता है कि भेद का आधार क्या है, भेद है कैसे, उसके साथ व्यवहार क्या होगा।
यह ज्ञान भी धर्मशास्त्र ही देता है। और जो लोग, यदि आप धर्म में रुचि रखते हैं, धर्मानुरागी हैं, तो आपके मन में जो ये बात घुसाने की चेष्टा कर रहा है, जो डाल रहा है, आपकी सोच को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है कि मानव मानव में भेद हो, भेद करने वाला धर्म नहीं हो सकता है, वो वास्तव में आपको धर्म से विमुख करना चाहता है। धर्म के विरुद्ध आपके मन में बीज वपन कर रहा है, जो आगे जाकर नास्तिकता में परिवर्तित हो जाएगा और फिर जाकर धर्म त्याग कर सकते हैं। वो बीज वपन एक तरह से। मानव मानव में भेद है, सभी में भेद है, मानव मानव में नहीं। मानव के अंदर भिन्न भिन्न अंगों में भी भेद है। आँख का काम आँख करेगा, मुंह का काम मुंह करेगी, नाक का काम नाक करेगा, हाथ का काम हाथ करेगा, पैर का काम पैर करेगा, पेट का। अब हाथ से भोजन ना करे तो क्या कान उठाकर भोजन कराएगा? भोजन कौन कराएगा? हाथ ही कराएगा ना, हाथ से ही करेंगे ना, नहीं करेंगे। फिर उसको चबाएगा कौन? दांत चबाएगा। तो भेद है या नहीं है? तो सभी शरीर का ही अंग, एक ही शरीर का। अपने शरीर में इतना भेद देख रहे हो तो फिर मानव मानव में भेद कैसे नहीं है? उसका जन्म जहाँ हुआ है, जिस वर्ण में, जिस आर्थिक सामाजिक आदि स्थिति में, वो उसके पूर्व कर्मों के आधार पर हुआ है। उसके अनुसार उसका गुण है, सत रज तम गुण की अधिकता जहाँ पर जो होती है, उसके अनुसार उसका निर्धारण हुआ है। उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है। जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, जिस समाज में, जिस वर्ण में, जिस व्यवस्था में, जिस देश में, उसी के अनुसार उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका व्यवहार होता है, उसका आचरण होता है। और इसीलिए भेद होता है कि किसी में सत्व गुण है, सत्य है, किसी में रज है, किसी में तम है, किसी में मिश्रित है। मिश्रित तो वैसे सब में है कुछ न कुछ, लेकिन किसी में सत्य अधिक है, किसी में रज की अधिकता है, किसी में तम की अधिकता है, किसी के पुण्य की अधिकता है, किसी के पाप की अधिकता है। तो जिसके पुण्य की अधिकता है उसको, उसकी पूजा की बात की गई है। जिसके पुण्य की अधिकता है उसके पूजा की बात की गई है, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। तो यदि पुण्यात्मा का संगत करेंगे, सज्जनों का संगत करेंगे तो गुण आएगा, गुण की प्राप्ति होगी। और यदि दुरात्माओं का, पापियों की संगति करेंगे तो दुर्गुणों का, पाप का संचार होगा, पाप की प्राप्ति होगी। यही भेद है। ये भेद भी शास्त्र ही बताता है। लेकिन जो लोग ये आपको कह देते हैं कि मानव मानव में भेद करे, वो धर्म नहीं हो सकता है, तो वो लोग आपको धीरे धीरे, जिसको स्वीट पॉइजन कहते हैं ना, ये इसको स्वीट पॉइजन समझिए कि स्वीट पॉइजन के तरह आपके मन में वो आपकी सोच को प्रभावित करने की चेष्टा कर रहा है और कर भी रहा है। ऐसे ही टिप्पणी नहीं आई है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।